वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूफी समाज की तरफ से जो ये विशेष समागम, ये प्रोग्राम सर्वधर्म सम्मेलन रखा गया है, इसमें जुड़कर आप जी अलग अलग विद्वानों से विचार श्रवण कर रहे हो। मैं अपनी बात आरंभ करना चाहता हूँ। एक मंदिर के ऊपर कुछ पंछी बैठे थे। काफी दिन उनके व्यतीत हो गए। एक दिन उस मंदिर से वो सारे पंछी जो थे चर्च पे चले गए। जब चर्च के ऊपर जाके सारे बैठ गए तो वहां और पंछी उनको मिलते हैं। आपस में कुछ दिन उनका रहना इकट्ठा हुआ। फिर वहां से वो सारे पंछी चले गए एक मस्जिद के ऊपर। जब मस्जिद के ऊपर जाके कुछ दिन रहना शुरू किया तो वहां से भी उनके और पंछी साथी साथ में मिल गए। इस तरह मस्जिद में भी उनके कुछ दिन व्यतीत हो गए। फिर वहां से उड़ारी लगाते हैं। सारे पंछी अलग अलग इकट्ठे होके किसी गुरुद्वारे के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। वहां उन्होंने रहना कुछ दिन शुरू कर दिया। क्या देखते हैं ये पंछी कि गुरुद्वारे के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर के झगड़ा कर रहे हैं। उनमें से एक पंछी के बच्चे ने अपनी माँ को ये बोला कि हे माँ, ये कौन लोग हैं जो बाहर झगड़ा कर रहे हैं। तो उस पंछी की, उस बच्चे की माँ ने बोला कि हे मेरे बच्चे, ये लोग नीचे हैं, हम ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे वाले लोग जो हैं ये आपस में इसी तरह कोई ना कोई झगड़ा करते रहते हैं। हम ऊपर हैं। हमारे साथ सारे पंछी आए। वो मस्जिद से भी आ गए, वो चर्च से भी आ गए, वो मंदिर से भी आ गए। हम सारे इकट्ठे रह सकते हैं। तो आपस में उनकी मानो ये बात हुई कि जो इंसान नीचे रह रहा है वो इसी तरह ही लड़ता रहेगा, इसी तरह ही झगड़ता रहेगा। जो अपने विचारों को ऊंचा कर लेगा उसमें कभी भी झगड़ा नहीं होगा। जे नीचे रहने वाले वो लोग जो धर्म में रहते हुए, जो मजहब में रहते हुए सारी बातें सुन तो लेते हैं लेकिन उन बातों पे अमल नहीं होता। जितनी देर ये बात मानी नहीं गई उतनी देर हमारे जीवन में कोई भी क्रांति नहीं आ सकती, चाहे कोई भी धर्म हो। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने बहुत अच्छे वचन किए और उन्होंने बाहर से कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने साझा किए। कहने लगे, देखो घर में हम जब कुछ खाना पानी बनाते हैं तो चूल्हा हमारे घर में जलता है। चाहे एक चूल्हा जलता हो, चाहे गैस चूल्हे 2-4 जलते हो, ध्यान रखना। चाहे घर में कोई लैंप जलता हो, चाहे मोमबत्ती जलती हो, सभी की जो आग है वो ऊपर को जाएगी। कभी भी मोमबत्ती की लाइट टेढ़ी तरफ नहीं जाती, किसी चूल्हे की आग टेढ़ी तरफ नहीं जाती, वो ऊपर को जाती है। क्योंकि उनका असला जो है आग का वो सूरज है, वो सूर्य की तरफ, अपने असले की तरफ जाती है। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अगला एग्जाम्पल साझा किया, कहने लगे, जब मैं मिट्टी को देखता हूँ, मिट्टी को जब भी ऊपर फेंकते हैं तो मिट्टी कभी भी ऊपर नहीं जाती। क्योंकि मिट्टी का जो असला है वो नीचे है। ऊपर भी फेंकेंगे तो एकदम मिट्टी नीचे आ जाएगी, वो भी अपने असले के साथ जुड़ रही है। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने एक तीसरा उदाहरण दिया। कहने लगे कि जब पानी को हम किसी बर्तन में लेके अपने पास रखते हैं या उस पानी को हाथ में ले लेते हैं, कहीं से भी, चाहे वो नदी से हो, चाहे घर से हो, कहीं से भी हमने पानी लिया, लेकिन जब उसको हम कभी फेंकेंगे तो पानी कभी भी ऊपर नहीं जाता, पानी भी नीचे की तरफ जाता है। क्योंकि उसका भी असला जो है वो समुद्र है, वो पानी है। पानी भी अपने असले की तरफ गया, मिट्टी भी अपने असले की तरफ गई। जब आग को देखा तो आग भी अपनी तरफ गई। ऐ इंसान, तेरे को पैदा करने वाला वो अल्लाह है, वो परमात्मा भगवान है।
तू ही अपने असले की तरफ नहीं जाता। जिस दिन तू अपने असले की तरफ चल पड़ा, बस उसी दिन तेरे जीवन में एक आनंद, एक क्रांति आ जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने बोले, कहने लगे जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत, धूर के कनूका फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे नद ते तरंग कोट उपजद हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत पूत प्रगट हुए, ताही ते उपज ताही में समाएंगे। सारे जीव परमात्मा के पैदा किए हुए हैं, अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, लेकिन ये वापस तो ही समा सकते हैं जब ये अपने असले की तरफ चलेंगे। अगर कोई किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, देखो अच्छे अच्छे ये विद्वान हमारे सामने वचन रख रहे हैं, सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद अगर वचन को माना नहीं गया तो ये हमारे जीवन में कभी भी कोई तब्दीली नहीं ला सकते। गुरु ग्रंथ साहिब जी में हम जब वचन पढ़ते हैं तो एक वचन आता है, कहने लगे गली सैल उठावत चाहे वो ऊहा ही है धरे। जब हम रास्ते पे जाते हैं, रास्ते में कोई चट्टान आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, तो हम गाड़ी में बैठ के बातें करी जाएं कि ये इस तरह साइड पे हो जाएगा, इस तरह करेंगे तो ऐसे ये साइड पे हो जाएगा। सतगुरु की वाणी ने बोला कि ये बातों से कुछ नहीं होगा। जब कोई नीचे उतरता है या कोई उस चट्टान को, पत्थर को हाथ लगाएगा, कोई यत्न करेगा, तो ही वो चट्टान पत्थर रास्ते से हट सकता है। गली सैल, सैल का अर्थ है पत्थर, गली सैल उठावत चाहे वो ऊहा ही है धरे। बातें करेंगे तो वो पत्थर, वो चट्टान कभी भी रास्ते से हटने वाला नहीं। बातें हमारे को करनी चाहिए, बातें सुननी चाहिए, सुनने के बाद वो वचन अमल में लाने चाहिए, तो हमारे जीवन में ये सदीवी सुख पैदा हो सकता है। चाहे कोई भी इस दुनिया पे अवतार आया, पैगंबर आया, देखो उनका कहने का काम था, वो कह के गए, लेकिन मानना तो हमारा काम था। अगर हमने कोई वचन माना ही कोई नहीं, तो गुरु की वाणी में ही ये बोल है, कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक अंधे एक न लागे, जो बांस बजाइए फूक। जैसे बांस में एक तरफ से फूक लगाई, दूसरी तरफ से निकल जाती है, ऐसे ही बहुतात हमारे बोले हुए वचन भी एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। जो भी गुरु के, पीर के, पैगंबर के, किसी महापुरुष के वचनों को सुनता है, सुनने के बाद उन वचनों को मानना पड़ेगा। देखो बातें तो बहुत हो जाती हैं। मोहम्मद साहब जी ने बड़ा सोहना एक वचन साझा किया, कहने लगे मस्जिद तो बना दी शब भर में, इमाम की हिरारत वालों ने मन अपना पुराना पाती है, बरसों से नमाजी भर ना सका। कोई भी गुरुद्वारा बनाना हो, मंदिर बनाना हो, मस्जिद बनानी हो, तो हम सारे इलाके वालों को बोलेंगे, कुछ ही दिनों में वो पैसे इकट्ठे होंगे तो ये बिल्डिंग जो है वो सारी जाएगी। जब उस बिल्डिंग में, उस मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में हम बैठ के गुरु के वचनों को सुनते हैं, तो सुनने के बाद कोई कोई है जो इन वचनों को मानता है। मोहम्मद साहब जी के ये मैं बोल साझे कर रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल जी ने ये बोल साझे किए कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, शब का अर्थ है रात, कि रातों रात ये बिल्डिंग उसार दी गई। मस्जिद तो बना दी शब भर में, इमाम की हिरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। लेकिन सारे नहीं, कोई कोई ऐसा है जो गुरु के, पैगंबर के वचनों को मान लेता है, तो वो फिर संसार में जहां भी जाएगा वो शांति फैलाएगा। मैं यही बात साझी कर रहा हूं कि जब भी किसी पैगंबर अवतार के वचनों को सुना जाए, सुनने के बाद उन वचनों को मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो किसी विद्वान ने फिर बोल साझा कर दिया, कहने लगे कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे जाने वाले मंजिल पे जा लगे, राह बदलने वालों की राहों में कट गई। अगर हम रास्ते ही बदलते रहे, अगर हम कुछ उपदेश यहाँ से सुन लिया,
कुछ वहां से सुन लिया, किसी एक पैगंबर का अवतार का वचन माना ही नहीं, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जब कोई महापुरुष के वचन मान लेता है तो उसका जीवन जो है आनंदित बन जाता है। सभी धर्म जो है, सभी मजहब जो है, यही उपदेश देते हैं कि जो भी महापुरुष के वचनों को सुनता है, सुनने के बाद अगर वो मान ले तो थोड़ा सुना हुआ भी उसके जीवन में सदैव सुख पैदा कर सकता है। मैं फिर यही गुजारिश करूंगा कि जो हम वचन सुनते हैं, किसी से वचन हमने सुना, चाहे किसी से पढ़ा, उसमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में अमल ले आए। जब हम अपने ऊपर उन वचनों को लेके आएंगे, जहां भी हम जाएंगे वहां ही हम शांति की बात करेंगे और दूसरों को भी अपने साथ जोड़ने का यत्न करेंगे। यही मेरी प्रार्थना है जी। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।